हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर जुडिशियल क्लासेस, दैट इज एकेस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेस जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑर्डर नंबर 11। आज हम सीपीसी का ऑर्डर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और सारे जितने भी इसके सब क्लॉजेस हैं उसको हम रीड करेंगे। तो अराउंड 23 इसमें सब क्लॉजेस हैं। मेरे पर्पज़ है हम डायरेक्ट रीडिंग करें। आप कभी भी इस वीडियोज़ को देखें, अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग बस समझनी है कि क्या लिखा है लाइन में, ये क्या नहीं लिखा, तो उस चीज़ के पर्पज़ से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। ये वीडियो जो है 2 एंड 3, ये जो पूरा हमारा सिलेबस है ऑर्डर नंबर 11 का 2 एंड 3 वीडियोस में कवर होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो और आराम से पढ़ाने वाली हूँ। पर्पस है समझ में आए आप लोग को। कोई कंपटीशन लेवल से अगर आपको देखना है इसको, कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस दिन देखना है, तो आप इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा डिटेल है तो मैं स्लो ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए फिर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में बात किया गया है। डिस्कवरी मतलब किसी चीज़ को डिस्कवर करना, पता लगाना, और इंस्पेक्शन करना, ठीक है। इंस्पेक्शन में भी होता है कि डॉक्यूमेंट को मैच करना कि है कि नहीं है, और उसको पता अपोजिट पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो क्या अपोजिट या फिर आपके खुद के ही फाइल में वो चीज़ है कि नहीं है, उसके बारे में पता लगाना, ठीक है। डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, आप इन डिस्कवरी कर रहे हो किसके थ्रू, किस चीज़ को, इंट्रोगेटरीज के थ्रू। इंट्रोगेटरीज क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पूछते हो। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन करते हो, मतलब क्वेश्चंस पूछते हो, डिटेल में लिख के अपोजिट पार्टी को देते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आपको माइंड में आपके रेस हुए हैं, तब उसको आप क्या करोगे, कोर्ट की परमिशन से आप अपोजिट पार्टी को बोलोगे कि उसके आंसर्स दें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इन एनी सूट्स, किसी भी सूट्स में अगर प्लेंटी में डिफेंडेंट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट में डिलीवर इंटेरोगेटरी, देखो इंटेरोगेटरी जो क्वेश्चंस हैं उसको डिलीवर कर सकता है राइटिंग में फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अपोजिट पार्टी। आप उन क्वेश्चंस को रेज कर सकते हो। आप अगर इंट्रोडक्शन कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हुए हैं तो आप उस क्वेश्चंस को अपोजिट पार्टी से पूछ सकते हो, ठीक है। बट आपको कोर्ट की परमिशन ज़रूरत पड़ेगी। प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड और एनी वन और मोर ऑफ सच पार्टी, अगर आप मोर देन वन पार्टी हो तो उसके बारे में पूछा गया है, मतलब बताया गया है यहाँ पे कि अगर एक से ज़्यादा पार्टीज हैं तो भी वो भी ऐसे कर सकते हैं। एंड सच इंट्रोगेटरीज, ठीक है, व्हेन डिलीवर्ड शेल हैव अ नोट्स एट द फुट देयर ऑफ स्टेटिंग विच ऑफ सच इंट्रोगेटरीज ईच ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आंसर। मतलब उसमें जितनी भी इंट्रोगेटरीज में जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, और उस क्वेश्चंस को कितने लोगों ने आंसर्स कैसे कैसे दिए हैं उसको आप फुट नोट्स में लिखोगे, ठीक है। क्या लिखा है, अपोजिट पार्टी और एनी वन और मोर ऑफ सच पार्टीज एंड सच इंट्रोगेटरीज व्हेन डिलीवर्ड शेल हैव अ नोट्स एट द फुट देयर ऑफ स्टेटिंग, क्या कहेगा वो फुट नोट्स में, विच ऑफ सच इंट्रोगेटरीज ईच ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आंसर, ठीक है। किस किस पार्टी, उस पार्टी में से किस क्वेश्चंस का आंसर देना अलाउ है, किस आंसर को देना अलाउ नहीं है, उसको आप फुट नोट्स में लिखोगे। प्रोवाइडेड दैट नो पार्टी शैल डिलीवर मोर देन वन सेट ऑफ इंट्रोगेटरीज, अभी इसने कहा है ना क्या क्या आपने दिया है, क्या क्या आंसर नहीं दिया है, उस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी पार्टी, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बता रखा है, कोई भी पार्टी डिलीवर नहीं करेगा मोर देन वन सेट ऑफ इंट्रोगेटरीज टू सेम पार्टी। एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते सेम पार्टी से विदाउट एन ऑर्डर फॉर दैट पर्पस, अगर उसका कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आपको अगर उसको गवर्नमेंट कोर्ट ने अलाउ किया है तभी करोगे, फिर उसको कोई पर्पस पर्टिकुलर हो तभी करोगे, अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चंस आप इंट्रोगेटरीज नहीं पूछ सकते एक ही पार्टी से। Also provided that interrogatory which do not relate to any matters in the question in the suit shall be deemed to be irrelevant, अगर वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैटर से रिलेट नहीं करते आप उस क्वेश्चन को नहीं पूछोगे, बिकॉज वो इरेलीवेंट की कैटेगरीज में आ जाएंगी। नॉट विद स्टैंडिंग दैट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट दे मे माइट बी एडमिसिबल ऑन द ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, उसको जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये बात उस पर नहीं इफेक्ट करती अगर हम ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं विटनेस का उस टाइम।